दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत, आज करेंगे इस समस्या को डिकोड। देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बड़ी समस्या है। यह कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर गर्मी में यह संकट और गहरा हो जाता है। शाहदरा, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, द्वारका, बुराड़ी संगम विहार और रोहिणी जैसे इलाकों में लाखों लोग नियमित जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोग अपने घरों में बोरवेल करवाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसी वजह से केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और दिल्ली सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों में नए बोरवेल पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। जिन इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां बिना अनुमति बोरवेल कराना अवैध माना जाता है। इन सब के बावजूद दिल्ली के 90% से अधिक घरों में बोरवेल किए हुए हैं। क्या यह सब परमिशन लेकर किए हुए हैं या अवैध रूप से कराए गए हैं? जी हाँ, ये अवैध रूप से कराए गए हैं। इस प्रकार की कई शिकायतें हमारे सामने आई हैं। बिना सरकारी परमिशन के बोरवेल करने के लिए कुछ पैसा खर्च कीजिए, सुविधा शुल्क दीजिए और बोरवेल आसानी से कराया जा सकता है। अब बड़ा सवाल है कि यदि बोरवेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तो इसमें किसका फायदा है? हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पानी की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आपूर्ति के मुताबिक उपभोक्ताओं को पानी पर्याप्त नहीं पड़ता। इसी कारण उन्हें मजबूरन अपने आवास पर बोरवेल कराना पड़ता है। इसी सुविधा के नाम पर संबंधित विभाग और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से 25 से 50 हजार रुपए तक सुविधा शुल्क लेकर अवैध बोरवेल पर स्वीकृति पर चुप्पी साध ली जाती है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नए बोरवेल की अनुमति सामान्य परिस्थितियों में नहीं दी जाती। इन इलाकों में भूजल स्तर पहले ही काफी नीचे गिर चुका है और अधिकांश घर दिल्ली जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर हैं। द्वारका और रोहिणी जैसे योजनाबद्ध क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं है। यहां भी पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद होने के कारण निजी बोरवेल पर सख्त नियम लागू हैं। बिना अनुमति बोरिंग कराने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी दिल्ली का संगम विहार लंबे समय से जल संकट के लिए चर्चित रहा है। कई इलाकों में लोग टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन यहां भी अनियंत्रित बोरवेल की अनुमति नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग से स्वीकृति लेने के बाद ही भूजल दोहन की अनुमति मिल सकती है। उत्तर दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग बढ़ी है। हालांकि यहां भी भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नए बोरवेल के लिए नियम बनाए गए हैं और बिना अनुमति खुदाई अवैध मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में अनियंत्रित बोरवेल भविष्य में जल संकट को और गंभीर बना सकता है। इसलिए सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि पर्याप्त पानी मिल रहा है तो क्या केवल प्रतिबंध लगाना समाधान है या फिर सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि पानी केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। आज का सवाल, क्या वाकई दिल्ली में 90% से अधिक अवैध बोरवेल लगाए गए हैं? क्या सरकार इन बोरवेल को कुछ शुल्क देकर वैध करना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे।